हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप सो आप लोग सब लोग अच्छे होंगे। ये मेरा आप लोग को मिनी ब्लॉग बहुत अच्छा लगेगा। कैसा लगेगा आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। तो सुबह का टाइम था और हम सुबह सुबह उठे, आप लोग से हेलो हाय किया, गुड मॉर्निंग किया। उसके बाद हम आ गए किचन में अपने हस्बैंड जी के लिए टिफ़िन बनाने। यार सुबह सुबह उठने का मन नहीं करता, बट टिफ़िन बनाना रहता है तो फिर उठना ही पड़ता है। फिर किचन में आई, सबसे पहले मैंने चाय रख दिया। चाय रखने के बाद उसमें चीनी, चाय पत्ती, अदरक सब क्रश करके डाला और सब रिकॉर्डिंग हो रही थी। बार बार रिकॉर्डिंग देख के मुझे हंसी आ जा रही थी कि बताओ, मैं जैसे जैसे काम कर रही हूँ वैसे वैसे रिकॉर्ड कर रही हूँ। और सबसे बड़ी बात थी कि मैं ट्राईपॉड नहीं ली थी यार, और विदाउट ट्राईपॉड ना बहुत अच्छे से रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती। फिर मैंने गैस पे रख दिया था कढ़ाई, और कढ़ाई रखने के बाद उसमें ऑयल डाला मैंने, और ऑयल भी पता है मेरे से बहुत ज़्यादा गिर गया था। फिर मैंने उसको निकाला, वापस से निकाल के साइड में बॉक्स रखा था उसमें रख दिया था। कभी फिर रीयूज कर लेती हूँ, ऐसे ही कर लेती हूँ मैं। सुबह सुबह तो एकदम दिमाग ही नहीं काम करता है यार, बहुत हेक्टिक लाइफ होती है। संडे के दिन तो थोड़ा सा रिलैक्स रहता है, बट अदर डे बहुत अच्छा होता है। फिर मैंने जल्दी जल्दी सब सब्जियाँ काटी। मेरे हस्बैंड जी को ये परवल तो बिल्कुल नहीं पसंद है, फिर भी मैं बना ही देती हूँ इसको। तो जल्दी जल्दी से मैं चॉप कर रही थी, तो काम जैसे हाथ चल ही नहीं रहा था, बिल्कुल भी काम ही नहीं कर रहा था। मुझे लग रहा था कि तेल गर्म हो गया है, बहुत ज़्यादा ही गर्म हो गया था। उसके बावजूद भी मेरी सब्ज़ी जल्दी जल्दी कटी नहीं रही थी। फटाफट फटाफट हाथ चलाए पड़ी थी। उसके बाद नीचे से आलू लिया, आलू लेके बाद आलू भी छीला, उसके बाद डाला उसमें। कैमरा बार बार गिरा जा रहा था, मैं सेट कर रही थी कि कहीं रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। बीच बीच में हमारे हस्बैंड जी भी आ जा रहे थे, देख रहे थे कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या कैसे किससे बात कर रही हूँ। बट मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी तो मुझे बहुत हंसा हंसा के चले जा रहे थे। आप लोग बताइएगा, आप लोग को मेरा मिनी ब्लॉग कैसा लगा, कमेंट करिएगा। हम और अच्छे अच्छे मिनी ब्लॉग भेजेंगे, डालेंगे अपने यूट्यूब चैनल पे। और फ्रेंड्स, आप लोग के प्यार और सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। आप लोग अपना प्यार सपोर्ट हमारे ऊपर बनाए रखिए, और जो बड़े हैं वो अपना आशीर्वाद हमें दीजिए कि हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करे। हम एक गांव से बिलोंग करते हैं, छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं, और हम भी कुछ करना चाहते हैं। तो आप लोग के प्यार और सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। अगर आप लोग हमें प्यार देंगे, सपोर्ट करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद मेरी सब्ज़ी चॉप हो चुकी थी, मैं धनिया पत्ती धुल रही थी, धनिया पत्ती धुला, टमाटर धुला, उसको साइड में रखा। आजकल की सब्ज़ियाँ यार एक दिन के बाद 2 दिन हो जाती है तो सारी सब्ज़ियाँ सूखने लगती हैं, कितना भी फ्रिज में आप रखे रहो। बस सब्ज़ी को धुला, वॉश किया, काम ही नहीं समझ में आ रहा था। और मैं अपना काम खुद से करती हूँ, मैं कोई मेड वगैरह नहीं रखी हूँ, मैं सारे काम अपने खुद से करती हूँ। खाना बनाना हुआ, हर एक चीज़ में सारा सब कुछ अपने से ही करती हूँ। और बताइएगा आप लोग, हमारा चैनल, मेरे चैनल का लाइव भी आता है रात में 10 बजे। आप लोग आइएगा, देखिएगा कैसा लगता है, बात करिएगा मेरे बारे में, हम आपके बारे में बताएं, आप मेरे बारे में जानिएगा, मैं आपके बारे में जानूँगी। तो मैंने टमाटर, धनिया सब कुछ काट लिया, उसमें ऐड किया सब्ज़ी में जल्दी जल्दी। उसके बाद मेरे हाथ इतने तेज़ चल रहे थे, आटा गूँथा, आटा निकाल के रख देते हैं थोड़ा सा, उसके बाद फिर आटा लगाने लगते हैं। सब्ज़ी मेरी हो चुकी थी, चाय भी हो चुका था। सुबह सुबह इतना काम हो जाता है कि पूछो नहीं। मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि ये मैं बना रही हूँ इतनी शांत होके। हालांकि मैं रिकॉर्डिंग हो रही थी फिर मैं इतनी शांत थी, नहीं तो मैं इतनी शांत रहती नहीं हूँ। मैं कुछ ना कुछ गाती गुनगुनाती रहती हूँ और फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग करती हूँ। आज तो मैंने रिकॉर्डिंग कर लिया था, वरना मैं सुबह सुबह लाइव आ जाती हूँ। अगर हमारा लाइव आप देखना चाहते हैं तो आप सुबह भी लाइव आ सकते हैं। मैं सुबह 6:30 बजे भी लाइव आ जाती हूँ, 6:30 से 9 मेरा लाइव चलता है सुबह, और शाम को 10 से 11 बजे से चलता है। तो आप लोग सब लोग आ जाइएगा। और जल्दी जल्दी मैंने आटा लगा लिया फटाफट फटाफट। उसके बाद फिर रोटियां बनाना स्टार्ट करूँगी, उसके बाद टिफ़िन पैक करूँगी। आँख में बहुत खुजली हो रही थी, अच्छे से नींद कंप्लीट नहीं हुआ है, सुबह सुबह उठना पड़ जाता है। आप लोग को हंसी आ रही होगी मैं कैसे आटा मसल मसल के रख दे रही हूँ। हाँ, मैं बहुत उसको मार पीट के रख देती हूँ। अकेले करो यार तो कोई काम हो नहीं पाता, जो चीज़ जहाँ जैसे करो वो चीज़ वैसे पड़ी रहती है। और अगर कोई रहता है सपोर्ट में तो बहुत सही रहता है, बट कोई है नहीं मेरे पास, मैं अकेली ही हूँ, मैं ही सब काम करती हूँ। मेरा आटा थोड़ा गीला भी हो गया था, उसमें मैंने थोड़ा और आटा ऐड किया, उसके बाद लगाया, आटा डो हो गया था। उसके बाद अब रोटियां बनानी थी। मेरी आँख में बहुत खुजली हो रही थी, पता नहीं क्यों। उसके बाद किचन का वहाँ से ऐड कर दिया, फिर आई मैं ब्रश वगैरह की। उसके बाद मैं चाय लेके बैठ गई, थोड़ा चाय वाय पिया रिलैक्स होके। कौन कौन चाय पीता है कमेंट करिएगा, और कौन कौन नहीं पीता ये भी वो लोग भी कमेंट करें
कि हम चाय नहीं पीते। उसके बाद हम छत पे आ गए थे। ये है हमारा मिनी छत जो बहुत छोटू सा है बट बहुत अच्छा है। यहाँ हम लोग पेड़ पौधे अपना लगा रखे हैं। फिर वहाँ थोड़ी देर हम आते हैं, टहलते हैं, फूल तोड़ते हैं, घूम टहल रहे थे। हम तुलसी की पत्ती भी सुबह 2-4 खाते हैं, तो तुलसी की पत्ती लेके खाया पहले। उसके बाद फिर टहलने घूमने लगे, काफ़ी देर तक टहला। उसके बाद फिर फूल तोड़ा पूजा करने के लिए। अभी आप लोग को हम अपना फूल दिखाएंगे भी। हाँ, बताइएगा मेरा फूल कैसा लग रहा है वो। और थोड़े टहले वहले हम लोग। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए, आप लोग भी किया करिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। उसके बाद और तुलसी की पत्ती भी खाया करिए, तुलसी की पत्ती भी बहुत अच्छी होती है। उसके बाद नीचे आया, नीचे आने के बाद कपड़े थोड़े मोड़े फोल्ड किए, फोल्ड करके रखना था काफ़ी। यहाँ पे थोड़ा कपड़ा उपड़ा मोड़ा और फिर डिसाइड किया कि क्या पहनना है। नहाने जा रही थी। और ये पीछे हमारा बाथरूम है, ये हमारा बेडरूम है। यहाँ में कोई रहता नहीं है बट ये खाली ही रहता है। उसके बावजूद भी हम लोग मतलब इसी में नहाना धोना हम लोग का होता है। सेपरेट बाथरूम है। उसके बाद कपड़े निकाले अपने जो पहनने थे मुझे नहाने के बाद। फिर आ गया रूम में, थोड़ा सा बर्तन था, ये सब बर्तन धुले नाश्ता करने के बाद। बहुत काम हो जाता है भाई, बहुत काम हो जाता है। घर पे रहने का मतलब बस ये होता है कि हम लोग घर पे हैं बट इतने काम हो जाते हैं ना कि इंसान पागल हो जाता है सच में। कभी कभी लगता है कि कहीं छोड़ के भाग जाऊँ घर ही, इतना नहीं हो पाता काम। थोड़े बहुत बड़े बर्तन थे। मैं सारे काम अपने खुद से करती हूँ। मेरे यहाँ कोई मेड नहीं आती, ना बर्तन के लिए ना झाड़ू के लिए, किसी चीज़ के लिए कोई मेड नहीं आती। हम अपने काम खुद से ही करते हैं। काम भी करना रहता है, पढ़ाई भी करना रहता है, बेबी भी संभालना रहता है, बहुत काम हो जाता है, बहुत हेक्टिक लाइफ रहती है। उसके बावजूद भी हम लोग अपना सारा काम खुद ही करते हैं। आप लोग बताइएगा मेरा घर आप लोग को कैसा लगा, और मेरे बारे में कुछ जानना होगा तो बताइएगा। फिर मैं अपना एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और आप लोग कमेंट करिएगा आप लोग को मेरा मिनी ब्लॉग कैसा लगा है। उसके बाद मैं थोड़ा सा ये नल वगैरह भी सब बहुत अच्छे से क्लीन कर दी, बढ़िया से सिंक क्लीन माल धुल दी, एकदम बढ़िया मस्त हो गया, चमक गया। घर का क्लीनिंग यार मुझे बहुत पसंद है। घर का कोना कोना एकदम चमकता रहना चाहिए, इस तरीके से मुझे घर अच्छा लगता है। और घर आधा अधूरा घर रहता है तो अच्छा नहीं लगता। उसके बाद हम आ गए हैं झाड़ू लगाने। ये हमारे भगवान जी हैं, टेबल पे रखा है बहुत। ये हमारे भगवान जी हैं, भगवान जी के रूम में झाड़ू लगाते। थोड़ी देर बैठ के लगाती हूँ, फिर खड़े होकर झाड़ू लगाती हूँ। मैं इस तरीके से करती हूँ काम अपना। ये हॉल टाइप का ऐसे बना हुआ है जहाँ से थोड़ा एयर पास होने के लिए आंगन भी दिया गया है। उसके बाद मैं झाड़ू वाड़ू इधर पे लगा लिया। भगवान सबसे पहले तो भगवान जी के रूम से ही शुरू करती हूँ झाड़ू लगाना। यहाँ पे हमारे भगवान जी हैं। उसके बाद फिर कमरे में गए, कमरे में भी झाड़ू लगाया फटाफट। वैसे झाड़ू लगाने की आवश्यकता नहीं थी, रूम मेरा बहुत क्लीन है, बट फिर भी मैं लगाती हूँ। मन नहीं मानता जब तक ना लगाओ, लगता है कि पूरा काम होना चाहिए। फिर यहाँ साउंड आ रहा होगा, आप लोग माइंड मत करिएगा। बाहर थोड़ा सा शोर है, बाबू भी है, खेल रहा है, पढ़ रहा है, तो थोड़ा सा शोर आएगा, आप लोग उसको माइंड ना करिएगा। आप लोग हमारी बातों पे ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ झाड़ू वाड़ू लगाया। उसके बाद अभी किचन में भी झाड़ू लगाना है, हर जगह साफ़ सफाई करनी है। बहुत ज़्यादा बड़ा तो घर नहीं है लेकिन फिर भी काम बहुत हो जाते हैं यार। थोड़े ही घर का इतनी सफाई करो, बहुत हो जाता है। भगवान करे सबको अपना अपना घर दे भगवान, और अपने घर की सब लोग बहुत सफाई सब साफ़ सुथरे से करते रहो। थोड़े बहुत जाले वाले भी रख गए थे, वो सब भी मैंने क्लीन किया, सब कुछ हो गया। अभी रूम हो गया, लाइट बंद किया। उसके बाद हम पहुंच गए किचन में। किचन को माइंड ना करिएगा, हमारा किचन थोड़ा मिशी है और ऐसे थोड़ा बहुत शेड वेड कर देते हैं। अभी बहुत सा काम है, बहुत सी चीज़ें ले आनी है यहाँ पे किचन में। किचन के बहुत ऑर्गेनाइज़र मेरे पास नहीं है, उसको मुझे ले आना है। वैसे मीशो से ही ऑर्गेनाइजेशन मंगाएंगे, वैसे मीशो से ही मंगाएंगे। मीशो में बहुत अच्छा मिलता है। आप लोग बस कमेंट करिएगा कि मैं कहाँ से लूँ, फिर मैं वहाँ से लूँगी। फिर नहा धो लिया, नहा धोने के बाद गन्नू को भी नहला दिया। गन्नू के साथ आए, गन्नू कपड़ा पहनने में बहुत मस्ती कर रहा था तो थोड़ी इसके साथ मस्ती की। उसके बाद ये पहन ही नहीं रहा था, भागा जा रहा था, बिल्कुल भी कपड़ा बहुत परेशान करता है। उसके बाद इसको थोड़ा सा कपड़े वपड़े पहनाए, अपने आप को थोड़ा कैमरे में देखा। फिर फ्रिज में गई, एप्पल निकाल के ले आई, उसको काटने के लिए खिलाऊँगी।
उसके बाद हम छत पे पहुंच गए। कपड़े बहुत धुले थे यार, वो छत पे सारे डालने के लिए कपड़े डाले थे। मेरा छत बताइएगा आप लोगों को मेरा छत कैसा लगा है। बहुत अच्छा लगता है मुझे, यहाँ पे थोड़ी गिरनी है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद छत पे पहुँचे। छत पे पहुँचने के बाद अपने सारे कपड़े उपड़े डाले, सब कुछ सारे कपड़े सुखवाने थे। एक तो कैमरा सेट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है यार, हर जगह ट्राईपॉड लेके जाते नहीं। मैं अकेले रिकॉर्ड करती हूँ, अकेले सब कुछ करती हूँ, मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं है जो मेरा कैमरा रिकॉर्ड करे, ये सब करे। फिर जल्दी जल्दी से सारे कपड़े मैंने डाले फटाफट। आप लोग कमेंट करिएगा मेरा मिनी ब्लॉग कैसा लगा आप लोग को। आप लोग को ऐसे मिनी ब्लॉग देखने हो तो आप लोग हमें कमेंट करिएगा। मैं और ज़्यादा से ज़्यादा मिनी ब्लॉग डालूँगी और आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और मेरी तबीयत नहीं सही है, मेरे गले में थोड़ा खराश है, आप लोग इसको माइंड ना करिएगा। और बेडशीट डालते ही तो पूरे कैमरे पे एकदम ब्लैक सा छा गया। उसके बाद फिर मैं अपना मिनी ब्लॉग यही एंड करती हूँ। फिर मिलेंगे। लव यू, अपना प्यार बनाए रखिएगा। हाय हेलो।